आयुर्वेद के अनुसार पंचभूत से हमारा मनुष्य शरीर तैयार होते हैं और इस शरीर में 3 दोष रहते हैं आयुर्वेद के अनुसार। क्या क्या दोष है? वाता, पित्त और कफ, ये सब आप जानते हैं। और इसका अंदर, ये मनुष्य शरीर के अंदर 3 गुण भी रहते हैं। वो क्या है? सत्व मतलब सात्विक गुण, तमः मतलब तामसिक गुण और रजः मतलब राजसिक गुण। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है मनुष्य शरीर का जो पंचभूत है, वो पंचभूत किस से बने हैं। ये पंचभूत है क्षिति, अप, तेज, मरुत और वोम। समझने के लिए मैंने यहाँ लिखे हैं क्षिति मतलब मिट्टी, अप मतलब जल, तेज मतलब अग्नि या आग, मरुत मतलब हवा और वोम मतलब आकाश। तो आज ये 5 जो हिस्से हैं, इसका अंदर एक हिस्सा मतलब मिट्टी का ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और मिट्टी से उगाया गया एक पौधा के बारे में बताएंगे, जो पौधा हमारा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो देखा गया, साइंस ने देखा कि जो मिट्टी का ऊपर हम लोग खड़े होते हैं, वो मिट्टी में आज तक शोध से पता चला कि 102 प्रकार की उसमें बेसिक एलिमेंट है, मौलिक या भौतिक तत्व मिलता है। और आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे, व्हीट क्रस्ट जो है वो व्हीट क्रस्ट में ये 102 का अंदर 98 मतलब 102 में 102 आउट ऑफ 102 98 जो भौतिक तत्व, जो फिजिकल एलिमेंट यहाँ मिलते हैं। दिस इज द ओनली प्लांट अवेलेबल इन द प्लांट किंगडम वेयर आउट ऑफ 102 98 elements are available, and the plant is nothing but the young wheat grass plant. आप जानते हैं बाजार में बहुत सारे कंपनियां हैं जो व्हीट ग्रास बेचते हैं, पर सबका जो इफेक्ट वो बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि गेहूं का पत्ता जब 9 या 10 दिन का होता है, एकदम युवा जो स्तर होते हैं, 9-10 दिन का जो होते हैं, वो 9-10 दिन वाला जो पौधा होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पौष्टिकता मिलते हैं। तो सबसे अच्छा असर देने वाला जो व्हीट ग्रास होता है वो 9 या 10 दिन का होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेतु आरोग्यम में आप लोगों को स्वागत करते हैं और मैं हूं प्रदीप गांगुली। बराबर की जैसा मैं आपको नए नए इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं। तो आज हम व्हीट ग्रास के ऊपर चर्चा करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर यह अंत तक देखिए, क्योंकि व्हीट ग्रास का कैंसर के ऊपर क्या प्रभाव है वो हम अंत में बड़ी विस्तार से बताए हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए इनका जो असर है वो हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो पौष्टिकता है, पौष्टिक गुण कितनी भयंकर है। देखिए, अगर इसकी तोल मोल में विचार किया जाए तो 1 किलो व्हीट ग्रास में जितनी पौष्टिकता मिलते हैं वो बराबर की पौष्टिकता मिलेगा दूसरा जितने सब्जियां हैं, जितनी फल है, वो सब मिला के 23 किलो में जो पौष्टिकता होता है 1 किलो व्हीट ग्रास में वही की बराबर की पौष्टिकता मिलते हैं। ये आंकड़ा बड़ी ध्यान से देखिए, कहाँ 1 किलो है, कहाँ 23 किलो है। मतलब ये हमारी शरीर के लिए कितने फायदेमंद है वो आप समझ जाओगे। सबसे बेहतर चीज जो है कि त्वचा को अगर आप जवान रखना चाहते हैं जिंदगी भर, तो हर दिन 1 ग्लास व्हीट ग्रास का जूस पीते रहिए। क्यों त्वचा अच्छा रहता है ये मैं आपको बाद में बताएंगे कि सेलुलर लेवल में ये व्हीट ग्रास का क्या रोल है, वो हम विस्तार से बताएंगे। उसका साथ साथ आपको दिखाएंगे कि जिसके परिवार में हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप की जो बीमारी है, या जो खुद उच्च रक्तचाप में जो
जिसका परेशान है, उनको अगर हर दिन 1 ग्लास व्हीट ग्रास जूस पीते हैं तो उसका रक्तचाप को नियंत्रित रख सकते हैं। उनका साथ साथ और भी एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप लीजिए। ये देखिए, ये पाकस्थली है और ये पाकस्थली में जो एक बीमारी होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो उसका वही अल्सर बास्ट होके वहाँ से खून निकालते हैं और कुछ दिन का बाद उसका उल्टी के साथ एकदम ताज़ा खून निकलता है जिसको हिमेप्टोसिस कहते हैं और वो कैंसर की स्टेज में पहुँच जाते हैं। सो इसका नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। तो गैस्ट्रिक अल्सर और व्हीट ग्रास में क्या संबंध है, आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे। हर दिन अगर कोई बिना पानी में 15 ml का प्योर व्हीट ग्रास जूस खाली पेट लेते हैं तो उसका अल्सर बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका अगर कोई पेशेंट का, अगर आपका कोई रिलेटिव का या आपका पड़ोसी का अगर गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो उसको डॉक्टर के साथ बात करने बोलिए, सलाह लेने बोलिए और उनको जो एंटासिड लेना चाहिए वो लेना जरूरी है। मतलब व्हीट ग्रास अकेला काम नहीं करेगा, इसका साथ एंटासिड भी लेना पड़ेगा, उसका एसिडिटी को रोकना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे एलोपैथी में आता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे आपको वो जो है ना पेंटाप्रोजोल, लिसिनाप्रोजोल, ओमिप्राजोल टाइप ऑफ थिंग। और अगर आप थोड़ा सा खोज लगाओगे तो अच्छा आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जिसका आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा एंटासिड मिलता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में ये बहुत अच्छा काम करता है। उसका साथ साथ क्या क्या पौष्टिक तत्व, क्या क्या खनिज मिलता है आप थोड़ा देख लीजिए। इसमें हर तरह की चीज है, आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, सोडियम, सल्फर, बोरॉन, आयोडीन, मॉलिब्डेनम, रेयर से रेयर, जो मॉलिब्डेनम जैसे चीज बहुत लोग कम सुने हैं, बोरॉन कम सुने हैं। तो ये सारे चीज ये व्हीट ग्रास में उपलब्ध होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। उनका साथ साथ जो विटामिन होता है, विटामिन ए मतलब बीटा कैरोटीन, जो रात में जो अंधा होता है, रात में जो लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए विटामिन ए बहुत फायदेमंद है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा शरीर को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ई जिसको टोकोफेरोल कहते हैं, टोकोफेरोल भी हमारा शरीर की और त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोलिक एसिड, विटामिन B12, फोलिक एसिड खून बनाने में बहुत अच्छा काम करते हैं। विटामिन B12 आप जानते हैं, विटामिन B12 जो नेचर में मिलता है वो जानवर की मांस से मिलता है, खास करके जो गोमांस का जो पेट में जो लीवर होता है वहाँ सबसे ज़्यादा विटामिन B12 का कंसंट्रेशन रहते हैं। तो आप देखिए प्रकृति कितनी सुंदर है, क्योंकि भारत देश में बहुत लोग हैं जो शाकाहारी है, तो वो लोग तो मांस नहीं खाएगा। तो उसके लिए भी प्रकृति क्या किया है कि विटामिन B12 का जुगान कैसे दे दिया है, ये हमारा व्हीट ग्रास की जरिए उनका पास ये पहुंच जाएगा, क्योंकि उनका भी विटामिन B12 का जरूरत है। विटामिन सी हमारा शरीर का जो रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो बढ़ाते हैं। और उसका साथ साथ विटामिन के भी जरूरी है, क्योंकि शरीर का कोई हिस्सा कट जाते हैं तो खून बंद करने के लिए जो फाइब्रिनोजन तैयार होते हैं उसका पीछे विटामिन के एक अहम रोल प्ले करते हैं। और उसका साथ साथ देख लीजिए और एक चीज है इसमें, वो है लाइपेज। लाइपेज क्या है, ये फैट को पचाते हैं, मतलब मोटापा में ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर किसी बंदा का शरीर में वजन ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, तो उनको मोटापा का दवाई तो है ही, फूड कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका साथ साथ अगर व्हीट ग्रास जूस लेते हैं तो व्हीट ग्रास जूस में जो लाइपेज बोल के जो एंजाइम है, वो एंजाइम उनका फैट को गला के निकाल देते हैं, इतना असरदार है। उसका साथ क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये एक नया शब्द आप सुन रहे हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये व्हीट ग्रास में मिलता है। हमारा शरीर में आप देख सकते हैं जो लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, वो कोशिका का अंदर और एक कोशिका होता है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हर कोशिका का पावर हाउस है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जितनी तगड़ा होगा, ये जितना अच्छा काम करेगा, उतना कोशिका ज्यादा दिन जीवित रहेगा। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का काम क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल में काम करता है और माइटोकॉन्ड्रिया को मजबूत करते हैं और ये पावर हाउस को और भी पावरफुल कर देते हैं। उसके जरिए क्या होता है, हमारा शरीर में कोशिका मरता नहीं, ज्यादा दिन तक वो जिंदा रहते हैं, बुढ़ापा
आने में देर होता है। उसका साथ साथ हम लोग देख लेंगे सेलेनियम बोल के एक चीज होता है। सेलेनियम ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है, उसका बीच में एक चीज है, ठीक है। ये सेलेनियम आप जानते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट में सेलेनियम का इस्तेमाल बहुत होता है। थोड़ा सा बुजुर्ग हो जाते हैं जो लोग और उनका जो बीमारियां होते हैं तो डॉक्टर पहले ही उसको सेलेनियम देते हैं। सेलेनियम क्या करते हैं, हमारा बुढ़ापा को रोकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। मैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया, आप लोग मेरा पहला वाला वीडियो में देखे होंगे, मैं इसका बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा अभी। और उसका साथ साथ व्हीट ग्रास क्या होता है कि हमारा शरीर में खून को परिशोधित करते हैं और हमारी शरीर में जो यकृत है, जो लीवर है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और कोलन, विहदांत्र जिसको कहते हैं, कोलन मतलब जिसको मलभांड कहते हैं, उनको भी साफ सुथरा रखते हैं। जिन लोगों को कब्ज की समस्याएं हैं वो अगर व्हीट ग्रास नियमित रूप से लेता है तो आप यकीन मानिए व्हीट ग्रास में इतना ज्यादा इसमें फाइबर रहते हैं कि उनका जो कब्ज वो मैनेज करते हैं व्हीट ग्रास, और हमारा जो मलभांड होता है मनुष्य शरीर में उसको वो साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। उसका साथ साथ एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको देंगे, वो है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, और मतलब उसका जो आणविक संरचना है, ये आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल का जो संरचना है और व्हीट ग्रास का जो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूलर संरचना है वो दोनों बराबर है। सिर्फ इनका दोनों का क्या है अंतर, इसका कलर का डिफरेंस है। कलर डिफरेंस का मतलब ये लाल है हमारी लोहित रक्त कणिका, जिसमें आयरन रहने के कारण ये लाल रंग की होते हैं, और इसमें मैग्नीशियम रहने के कारण ये हरा रंग की होते हैं। और आप यकीन मानिए जो पेशेंट थैलेसीमिया से पीड़ित है, जिनको महीना में 2-2, 3-3 बोतल खून देने की जरूरत पड़ता है, अगर उस पेशेंट को नियमित रूप से व्हीट ग्रास जूस पिलाया जाता है तो उसका शरीर में खून का जो कमी उसको आपूर्ति करते हैं ये व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस और कुछ नहीं है, ये ग्रीन ब्लड है, ये हरा रंग की खून है। ये इतने अच्छा बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, आप जान लीजिए। अभी मैं चलता हूं कैंसर या ट्यूमर क्या होता है जानते हैं। शरीर में अगर कोई भी कोष अचानक उल्टा रास्ता में चलने शुरू करते हैं, उसका चरित्र को बदल देते हैं, ट्यूमर की चरित्र ले लेते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जब बढ़ने लगता है तब उसको पौष्टिकता चाहिए, उसको खाना चाहिए बढ़ने के लिए। तो वो क्या करता है, देखिए यहाँ एक अद्भुत एक मेडिकल टर्म हम यूज किए हैं जिसको हम कहा है वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं VEGF, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। आप देख सकते हैं ये ट्यूमर, ये एक प्रोटीन सिग्नल है। ये क्या करता है, ट्यूमरस जो सेल है वो ये सिग्नल छोड़ते हैं। ये जो खून बहने का जो नाली होता है उसको बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओ, उसको खींचते हैं प्रोटीन सिग्नल देके, इसको VEGF कहते हैं। जब ये सिग्नल में जब ये खून बहने का नाली जब ये पहचान लेते हैं कि ये हमको बुला रहे हैं, चलो उसका पास जाए, तो क्या होता है, ये ट्यूमर की वो तरफ वो चले जाते हैं और उसको खाना सप्लाई, पौष्टिकता सप्लाई करना शुरू करते हैं। मतलब अभी उसका ग्रोथ और भी बड़ा होने शुरू हो जाते हैं। देखिए जब तक ना इसका पौष्टिकता का आपूर्ति होता है तब तक ये VEGF छोड़ते हैं, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो प्रोटीन सिग्नल है वो छोड़ते हैं। और कब तक छोड़ते हैं, जब तक इसका आसपास बहुत सारे खून बहने की नालियां जब तक ना इसको पकड़ लेते हैं। मतलब इसका पौष्टिकता जब पूरा मिल जाते हैं, सप्लाई चेन जब रेडी हो जाता है, तब वो VEGF को छोड़ देते हैं। यकीन मानिए शोध से पता चला है कि व्हीट ग्रास जूस में ऐसी एक उपादान है जो उपादान ये VEGF जो सिग्नल होता है, ये सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, कट कर देता है। मतलब खून बहने का नाली जो होता है, ये नाली को पास ये सिग्नल नहीं जाने देते हैं, खून बहने को नाली को अपनी गति से जाने देते हैं।
तो उसका पास पौष्टिकता नहीं पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे ये ट्यूमर मर जाते हैं। ठीक है, ट्यूमर दो किस्म का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर जो नॉन कैंसरस होता है, और एक किस्म का ट्यूमर होता है कैंसरस ट्यूमर या कार्सिनोजेनिक ट्यूमर या कार्सिनोमा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आप यकीन मानिए हम बहुत ऑन्कोलॉजिस्ट को हम बोलने सुना है, खास करके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मेरा ही एक रिलेटिव, मेरी रिश्तेदार जो कैंसर में, जिसकी एक महिला जिसकी मौत हो गई थी, तो उनको डॉक्टर रिलीज करने का समय बोला कि देखिए ये तो बहुत लेट स्टेज में आया है, हम लोगों का जो ट्रीटमेंट था वो कर दिया, तो आप ही घर में ले जाइए, उसका लंबा थोड़ा सा और भी कुछ दिन बचेगा जो ट्रीटमेंट चलाइए, और उसका साथ व्हीट ग्रास जूस नियमित रूप से दीजिए। तो ये है व्हीट ग्रास जूस का एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज इतने तक, मैं इसको और ज़्यादा नहीं खींचूंगा। सेतु आरोग्य में आने के लिए आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं, आप लोगों को सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगते हैं तो इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हमको इजाज़त दीजिए और फिर हम वापस आएंगे कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके। नमस्कार।